मंच पे मेरे आदरणीय बड़े और विशिष्ट व्यक्ति साथ सामने बैठे हैं। आज का दिन बड़ा रिवल करने वाला दिन है वैसे तो, और बहुत दिनों बाद हम लोगों ने इस देश में इन बच्चों का नाम लेना शुरू किया। नहीं तो क्रिसमस मनाई जाती है, वही मनाई जाती थी, और चिल्ड्रंस डे जो था वो 14 नवंबर होता था। जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे था। बुरी बात नहीं थी, पर बच्चों से कोई उसका रिश्ता नहीं था। मैं आज क्योंकि मैं तो अचानक आ गया लखनऊ, मेरी नाती का जन्मदिन है कल, उसके लिए आया था। तो रास्ते में मैंने कहा राय साहब का फोन आया मुझे, तो मैंने कहा कि ऐसे मौके पे नमन करना, इससे चूकना नहीं चाहिए। तो मैं तो उसी लिए आया हूँ, ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। मैं कुछ आपको कुछ अलग अलग कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कि क्योंकि पंजाब का हूँ और अमृतसर का हूँ, अम्बरसर का, और फतेहगढ़ साहब में कई बार मैं गया हूँ जहाँ ये बालक चिन्हवाए गए थे। तो कुछ मैं ऐसी बातें कर करके कई चीज़ें ऐसे हमारे पास आपको भी पता होंगी सब काफ़ी उसमें से, पर कुछ चीज़ें दोहराने से कोई नुकसान नहीं होता। पहली बात तो यह है कि बुल्ले शाह जो लाहौर के इसके, उन्होंने कहा कि ना कहूँ तब की, ना कहूँ जब की, मैं कहूँ अब की, न होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी, सुन्नत होती सबकी। क्योंकि उन्होंने जो अपने पिताजी को, जैसे भाई साहब ने कहीं में बताया, 9 साल के बालक थे, और कृपाराम जी और सोनपाल जी 2 भाई थे कश्मीरी पंडित। अगर आप श्रीनगर जाएं अब, तो वहाँ नगीन झील है, जिसमें एक जगह है जिसका नाम है बट मज़ार। बट मज़ार, वहाँ भट्टों को के जनेऊ उतार के जलाए जाते थे, इसीलिए उसका नाम अब भी बट मज़ार है नगीन लेक में। 13 परिवार बच गए थे पंडितों के। तो कृपाराम जी और उनका भाई सोनपाल, वो अनंतपुर साहब आए। कई बार आपने सुना होगा कि आजकल कुछ अज्ञानी हमारे सिख भाई पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को कहते हैं कि तुमने हमारे गुरु मरवा दिए। ये जो अदरनेस है ना, अदरिंग, ये दूसरे हैं, हम दूसरे हैं। वो जानते नहीं कि गुरु नानक कश्मीर गए थे, और वो वहाँ के एक बड़े विशिष्ट मंदिर के महंत थे, ब्रह्मदास पंडित थे। वो ब्रह्मदास जी के पास ही रहे, उनके साथ कुछ दिन बिताए, वार्तालाप हुआ, और ब्रह्मदास जी गुरु नानक देव जी के अनुयायी बन गए, है ना। वो भी उन्होंने उनको धारण कर लिया, उनके विचारों को और वाणी को। तो गुरु जी ने उनको कहा कि अब आप यही प्रचारक रहिए और संगत सजाइए। ये सब आते हैं जो पीड़ित हिंदू जो हैं, इनकी संगत सजाइए यहाँ, और आप गुरु रहिए। तो ये बात तो 16वीं शताब्दी के शुरू की है। और फिर 17वीं शताब्दी में उन्हीं ब्रह्मदास जी का पड़पोता, ग्रेट ग्रैंडसन कृपाराम, और उसका दूसरा पड़पोता सोनपाल, वो दोनों अनंतपुर साहब आते हैं। क्योंकि भाई साहब, जब कोई मुसीबत आती है तो लोग तो अपनों के पास ही जाते हैं। कोई कुछ काम है, कोई मजबूरी है, तो अपनों के पास जाते हैं। तो वो जो पंडित 13 परिवार बच गए थे, तो कृपाराम जी, उन्होंने सोचा कहाँ जाएं। तो गुरु नानक के, क्योंकि उनके जो परदादा थे और गुरु नानक इकट्ठे थे, तो उसी गुरु नानक की उनकी उसमें परंपरा में जो गुरु जी थे तेग बहादुर जी, उनके पास आए, इसीलिए वो वहाँ आए। और उन्होंने अपना जब सुनाया, तो गोविंद सिंह जी साइड पे खड़े सुन रहे थे।
वो तो अपने सुना, उन्होंने कहा कि किसी बड़े आदमी को बलिदान देना पड़ेगा कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। एक बार देखिए, बहुत श्रद्धा से मैं कह रहा हूँ कि जीसस भी बहुत बड़े थे, पर जीसस को पकड़ा गया था। राजा जो था पायलेट, उसने जीसस को अरेस्ट किया था और उसकी इच्छा थी जीसस को छोड़ने की। वो इसलिए अरेस्ट किया कि जीसस के अपने लोगों ने ही, यहूदियों ने जीसस के खिलाफ राजा को कहा, क्योंकि वो यहूदी धर्म में रिफॉर्म, कुछ बदलाव करने की बातें करते थे, तो उसने अरेस्ट कर लिया। उनके पास एक डाकू को भी पकड़ा हुआ था, बाराबास, और एक दिन उसने कहा कि आज मैं सब लोगों को इकट्ठा किया, उसने, राजा ने, पायलेट ने, और लोगों से कहा कि भाई एक ये जीसस है और एक बाराबास है, मुझे एक को छोड़ना है, किसको छोड़ूं? और लोग तो ज्यादा दूसरी प्रकार के होते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि जीसस को छोड़ो, उन्होंने कहा बाराबास को छोड़ दो। तो जीसस को फिर क्रॉस के ऊपर, मेरा कहने का मंतव्य यह है कि जीसस ने जो शहादत दी वो उनके ऊपर इम्पोज की गई, पकड़ा गया, मजबूरी में उनके साथ सब कुछ हुआ। पर गुरु तेग बहादुर तो अपने आप गए, किसी ने पकड़ा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखा कि मैं कॉल देता हूं, वचन देता हूं, मेरा धर्म परिवर्तन कर दो तो सारे हिंदू इस्लाम कबूल कर लेंगे। और वहां आए और शीशगंज, भाई साहब ने बहुत बताया, मैंने 3 प्राइम मिनिस्टर्स को चिट्ठियां लिख के कहा था कि शीशगंज को नेशनल मॉन्यूमेंट बनाना चाहिए, और जो हमारे विदेशी आते हैं नेतागण, उनको हम एक मकबरा दिखाने ले जाते हैं, ताजमहल, हमें उनको शीशगंज ले जाना चाहिए। क्योंकि जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे भारतीय संस्कृति के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ उसी जगह पे आया, बहुत बड़ा। नहीं तो शायद इसी कारण से वो शहादत ना देते, गुरु गोविंद सिंह जी ना कहते, फिर गुरु गोविंद सिंह खालसा ना सजाते, और अपने इतना अपने समय में, उस समय में इतना विद्रोह की भावना जो लोगों में ना भरते, तो शायद हमारे में से बहुत कम लोग आज हिंदू होते। मेरे दादा, सबसे बड़े दादा, मेरे दादा 4 भाई थे, तो सबसे बड़े जो थे वो कहा करते थे कि बेटा तुम अंदाज नहीं लगा सकते कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानी की हिंदू रहने के लिए, अपने धर्म के लिए कितनी कुर्बानी की। तो ये पहला है कि गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान है वो अद्वितीय है, उसको आप जीसस से भी कंपेयर नहीं कर सकते, अद्वितीय है। क्योंकि ऐसा दुनिया में दूसरा नहीं है कि खुद जाके कहे कि मेरा। और भाई साहब उन्होंने बताया है किस प्रकार मतीदास, सतीदास, दयाला, भाई दयाला, और फिर गुरु तेग बहादुर। एक छोटी छोटी कुछ चीजें हैं कि पहले भाई मतीदास के साथ हुआ था। तो मतीदास, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब अंतिम सांस हो तो ध्यान आपका उसमें होना चाहिए। तो मतीदास को जब वो वहां डरेंगे, बट तो मतीदास जी ने कहा कि मेरा मुंह उनकी तरफ करो और फिर जो मर्जी करो। तो ये इस स्पिरिट से तीनों का वध हुआ। जब गुरु जी का सिर दिया पर सर ना दिया, उनको ऐसे आरे से काटा, जब प्राण निकल गए तो औरंगजेब ने कहा कि इनके शरीर को वहीं रहने दो, तो चील कौवे कुत्ते खाएंगे, इनका क्रियाकर्म नहीं करने देना। सर भी उनका काट दिया था, सारा धड़ इधर पड़ा, सर पड़ा है। रात को 2-2:30 बजे जब वो 2-3 सिपाही मुगल गहरी नींद में थे, तो वो घोड़े पे आए
लक्ष्मीदास जी बताया इन्होंने। और एक उनके साथ भाई जैता था, उनके साथ लक्ष्मी चंद के साथ। वो दोनों आए, 2 घोड़े लेके आए और शरीर को रखा एक पे, और उनका सर एक ने रखा। और रकाबगंज गुरुद्वारा जो है आज का, रकाबगंज है ना जी, वो एक शिकारी की झोपड़ी होती थी। उसमें वो पहले ही 2-3 पीपे घी के लाए हुए थे, लेके आए थे गुरु जी के साथ। तो उन्होंने शरीर वहां रखा, झोपड़ी तोड़ी और वो शुद्ध घी डाला और उसको आग लगा दी। और भाई जैता इनका सर लेके गुरु तेग बहादुर जी का जमुना पार करके बागपत में गया, बागपत। और बागपत में अभी भी उस वक्त के उस जाट किसान का घर अभी भी है। उस कमरा उन्होंने वैसा ही रखा हुआ है जहां गुरुजी का सर रात को रखा। क्योंकि उसके पीछे, भाई जैता के पीछे मुगल फौज, मुगल सिपाही जा रहे थे पकड़ने के लिए। उनका सर, उनको पता लग गया था कि फिर सर लेके आना है। तो जब वो बहुत नजदीक आ गए तो भाई जैता ने वो जो जाट था उसको कहा कि भाई अब तो मेरे ख्याल में बच नहीं पाएंगे, अब तो गुरुजी का सर मैं ले जा नहीं पाऊंगा। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं। उसने, उसके जो पिताजी थे, जाट के पिताजी, उन्होंने कहा कि तुम मेरे को पगड़ी डाल दो और बाल लगा दो और मेरा गला काट के मेरा सिर रख दो और गुरुजी का सर ले जाओ। और यही हुआ, उसके पिता ने अपना सर वहां रखवाया। ऐसे ऐसे इन के कारण हम जो आज हैं ऐसे लोगों के कारण। बहुत ठीक कहा भाई साहब ने कि हम तो ऐसे हैं कि जब तक यहाँ ना आ जाए आग अपने घर में, हमें कुछ नहीं लेना देना दूसरे से। इसी कारण से शायद, पर फिर भी ये भी फैक्ट है जो अविनाश जी को कह रहे थे, राय साहब कह रहे थे कि यहाँ गुलामी तो एक दिन भी नहीं रही, एक दिन भी नहीं रही। भारत एक दिन भी गुलाम नहीं रहा। शुरू से बप्पा रावल से लेके 735 में जो उसने सिंध से अरब्स को फेंका और उनके पीछे पीछा करते बगदाद तक गया, बप्पा रावल बगदाद तक गया। और ये जो वृत्ति थी कि दुश्मन को छोड़ना नहीं है, ये थोड़ी पृथ्वीराज चौहान के समय आते आते कमजोर हो गई कि पीछे जाना है। वो दूसरी जो हमारी सुभाषिता हैं उनका जोर बढ़ने लगा कि भाई छोड़ो इसको। तो ये तो एक बात है। दूसरा, ये बच्चे जब चुनाए जा रहे थे जी, ये सारी किंवदंतियां हैं उस इलाके की जहाँ, और ये हमारी मौखिक परंपरा में ये जो किंवदंतियां हैं ये इतिहास है असली। और जो अंग्रेजी में लोग लिखते हैं वो फिक्शन है। असली इतिहास मैं बताइए, महाराजा रंजीत सिंह, जिसको मैं लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर कहता हूँ, ही वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर। उनके 8 जनरल थे, 7 खत्री हिंदू थे और 8वां जो था वो सिख सजा हुआ था। वो जो हरि सिंह नलवा सिख सजा हुआ था, पर था उप्पल, खत्री था वो भी उप्पल था, उप्पल परिवार का था। तो उसके महाराजा रंजीत सिंह का जो लड़ाई का झंडा था वो गेरुआ था और रेक्टेंगुलर था। उसके इधर कार्तिकेय, इधर हनुमान जी और बीच में दुर्गा है। ये रंजीत सिंह का फ्लैग था आर्मीज का। और जब उसने शाह शुजा को हराया अफगानिस्तान के 1805 में 7 में, तो 4 क्लॉज थी उसकी ट्रीटी में। पहली क्लॉज थी सोमनाथ के गेट वापस करो। अब देखिए 1024 में वो गजनी सोमनाथ के चांदी से मढ़े हुए गेट लेकर गया था और गजनी की मस्जिद में लगे हुए थे। और 1805 में
महाराजा रणजीत सिंह तो पढ़ भी नहीं सकते थे, ना वो जेएनयू गए, ना उन्होंने एमए हिस्ट्री की। उनको कैसे पता चल गया कि 1024 में, ये हमारी जो रेस मेमोरी है, हम लोग तो महाराजा रणजीत सिंह का पहला तो ये क्लॉज था। वो वापस आए, वो आजकल दरबार साहब में जो दर्शनी ड्योढ़ी है, जैसे आप चलते हो तो वो एक्वाडक्ट है तालाब ऊपर ना, उसके सरोवर के वहां जो गेट है वो उल्टे लगे हुए हैं उनको, क्योंकि दूसरी तरफ जहां से चांदी उखड़ी वो टूटा हुआ है। पर आपको कोई बताएगा नहीं आजकल, क्योंकि आजकल हमारे सिख भाई थोड़े नाराज भी चल रहे हैं, बताएगा कोई नहीं। पर वो गेट वही है, क्योंकि उस वक्त सोमनाथ का मंदिर था ही नहीं जब गेट आए। सोमनाथ का मंदिर तो रुइंस था, तो फिर उन्होंने महाराज जी से वहीं लगाए। दूसरी क्लॉज थी कोहिनूर का हीरा वापस करो। और मैं इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताना शेयर करना चाहता हूं आपसे कि उनके बेली राम करके ट्रेजरर था महाराजा रणजीत सिंह का, बेली राम। आई होप आई एम गेटिंग, मुझे ध्यान, बेली राम ये दिमाग में आ रहा है नाम। हिंदू ट्रेजर था, उनके सारे अफसर हिंदू थे, वो खुद हिंदू थे। ये तो मैं अब नहीं तो सोमनाथ की गेट वापस करो। दूसरी क्लास में उन्होंने कहा कि कोहिनूर का हीरा वापस करो, जो नादिर शाह ले गया था 1749 में, वो लिया। और महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर का हीरा जगन्नाथ मंदिर को देना चाहते हैं, जगन्नाथ मंदिर को, जबकि वो खुद सतलुज से इधर कभी गए ही नहीं, सतलुज से इधर कभी आए नहीं। क्यों देना चाहते थे? तो मैं थोड़ा वेरी करूंगा उससे, जो ऑर्डर अभी था वेरी ही करूंगा। मतलब तथ्य है ये कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने शीश मांगे अनंतपुर साहब में, तो जो पहला व्यक्ति उठ के आया वो जगन्नाथपुरी का उड़िया था। और ये बात रणजीत सिंह को पता थी, हमारी मौखिक मानसिक, क्योंकि हम इतिहास को यहाँ स्टोर करते हैं, सीडी वीडियो किताब उसमें नहीं करते, वो तो खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पर ये जो याद है, ये 1024 से 1805 तक कम्युनिटी, हमारे लोग या हमारे राजा भूले नहीं इस बात को, मौका देखते हैं, वेट करते हैं। वी आर एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। 46 सभ्यताएं यूएनओ में लिस्टेड हैं, 46 मानवीय सभ्यताएं, 45 नष्ट हो गई। सिर्फ हमारी ये सनातन शाश्वत सभ्यता जो है, सिर्फ ये एक सभ्यता है जो आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। अरब आर्मीज ने 15 साल में स्पेन, 10 साल में ट्यूनीसिया, और वो जो कार्थेज था, रोमन कार्थेज, वो पूरा नॉर्थ अफ्रीका, 15 साल में सीरिया, 10 साल में इजिप्ट, और 30 साल में द ग्रेट पर्शियंस, ईरानियंस। ईरान की डेप्थ 3000 मील है। 30 साल में ईरान को हरा के उनको कन्वर्ट भी कर दिया 30 साल में। पर ईरान के बॉर्डर से दिल्ली तक जो 900 मील का फासला है, 900 मील का, उनको 400 साल लगे। और तब भी ना कन्वर्ट कर पाए, ना पूरा कांकर कर पाए, ना कर पाए। तो जब ये तो महाराजा रणजीत सिंह, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह को हमें, वो हमारे भाई आजकल कहते हैं सिख एम्पायर। तो जब कश्मीर जीता दीवान मोहकम चंद जनरल था उसका, तो कश्मीर के जीता किससे? अफगानों से, पठानों से। तो कश्मीर के मुसलमानों ने दिवाली मनाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हिंदू राज फिर आया, क्योंकि हिंदुओं के राज में औरतों के साथ ज्यादती नहीं होती। वहां पठानों का हो या किसी का भी हो, एक इशारा किया भाई साहब ने भी कि क्या वो सिन्हा साहब ने शायद बताई, जो 2 फाउंडेशन इस्लाम की बताई, तो वो ये रहा।
अच्छा, ये बच्चे को मैं बताने लगा, इसी ये तो एक बताया कि रंजीत सिंह का पे ये हो गया जी। अब देखो, जब ये बच्चों पे ईंट चढ़ रही है ना, तो छोटे पे पहले चढ़ी, 6 साल का था, छोटे पे जोरावर सिंह पे। तो बड़ा जो था वो, उसको आंसू आने लग गए। तो वो कहता है कि तुम अगर भैया तू क्यों रो रहा है? कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आया तो मैं पहले था, और अब देश के लिए, धर्म के लिए, जान देने के लिए तू पहले कर रहा है, पहले जा रहा है। इसलिए मुझे रोना है कि मैं आया था पहले, पर धर्म के लिए अब जब कुर्बानी देनी है तो तू पहले जा रहा है, इसलिए। और जब गुरु गोविंद सिंह जी को खबर मिली तो उनकी आंखों में एक नमी आई। उनको भी कहा गया कि गुरु जी अगर आप दुख मनाओगे तो फिर लोग क्या कहें कि मैं दुख नहीं मना रहा। जब पेड़ से पत्ता तोड़ते हो ना तो एक नमी आती है, सिर्फ वो नमी है, मैं दुख नहीं मना रहा। और एक ने एक लिखा है, पूरा गीत लिखा है सरदार जी ने, बड़े सोडी सरदार है, वो सोडी है। 7 गुरु सोडी थे, 7 गुरु हमारे सोडी थे। सोडी है सोगदियन, प्री पर्शियन, ग्रेट सोगदियन, तो सोडी गुरु थे। तो वो सोडी है, उन्होंने लिखा। उन्होंने एक उसमें बड़ी सुंदर एक बात बताई है जो पहले मुझे पता नहीं थी, कि एक बूढ़ी माता गुरु जी के पास गई थी चमकौर की लड़ाई से थोड़ा पहले। बहुत बूढ़ी, चला नहीं जा रहा था, किसी तरह उनके सामने आई तो उन्होंने कहा माता, उसको पकड़ के उसको आखिरी कदम चला के माता को बिठाया। तो पैरों में माथा टेका माता ने और बोली, गुरु जी जब मेरा ये शरीर छूटे तो मेरे ऊपर कफन आप डालना। अच्छा माता, गुरु जी दिव्य पुरुष तो थे ही, दिव्य दृष्टि भी थी, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा माता, जब वो वक्त आएगा ना तो मैं चमकौर के युद्ध में हूँगा और मैं आऊँगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और चमकौर का युद्ध, 2 बेटे बड़े, दोनों रन में लेट गए थे। उसके बाद गुरुजी, वो माता पास ही गांव है, अभी भी है वो गांव, वहाँ पड़ी हुई है और कह रही गुरु नहीं आए, कफन डालने नहीं आए। तो गुरुजी वहाँ गए और यहाँ जो बांधे थे कपड़ा, वो खोला, पहले माता का सर रखा यहाँ और कपड़ा खोल के कहते हैं, माता मेरे बालकों की लड़ियां टूट गई हैं, मेरे बालकों की लड़ी टूट गई है, मेरे 2 बेटे रन में लेट गए हैं और उन पर कफन नहीं है, पर मैं तेरे लिए कफन लेके आया हूँ। और वो कफन डाला। सवाल, 2 बेटे रन में लेटे हुए, जाके फिर वापस आए। तो 40 सिख थे और गुरुजी ने जफरनामा में लिखा लाखों। पर जैसे हम आजकल कहते हैं ना, कोई बहुत भीड़ हो, क्योंकि कितने लोग थे, अरे हजारों थे, गिनते तो नहीं, मतलब बहुत थे। तो लाखों तो नहीं, पर मुगल आर्मी कुछ नहीं तो 15-20 हजार थी और 40 सिख थे बस उसमें, चमकौर की गढ़ी में। उसकी पूरी लिस्ट एक सिख स्कॉलर ने उन सब 40 की छापी है, जो सब के सब मरे। उनमें पहले दो कौन है? कृपा सिंह। कौन कृपा सिंह? वो कृपा राम पंडित, जो गुरु तेग बहादुर के पास आया था। और दूसरा सुन्नपाल सिंह, दूसरा उस लिस्ट में दूसरा नाम वो है, क्योंकि कृपा राम ने गुरु जी से कहा, गुरु जी हम आपको मरवाने के लिए नहीं आए, आप नहीं जाओगे, आप जाओगे तो हम आपके साथ जाएंगे, हम भी जाएंगे आपके साथ। तो उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, आप यही रहोगे दोनों, आप मेरे बेटे को संस्कृत पढ़ाओ और वेदों का ज्ञान दो। और दूसरे को कहा, और आप मेरे बेटे को शस्त्र विद्या दो। तो वो दोनों गुरु गोविंद सिंह जी के टीचर रहे। फिर गुरु गोविंद सिंह जी के आर्मी में
तो उस चमकौर की लड़ाई में पहले 2 जो मरे वही थे, वही दोनों थे। इस तरह तो ये तो इनका ये दुख दर्द की कहानी, पर कितनी बहादुरी। जैसे मैंने मेरे कई 1 2 3 4 मेरे सिखों पे लेक्चर हैं जो यूट्यूब में हैं। कई बार मैंने कईयों ने रील्स भी बनाई हैं उनकी गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर। तो कई चीज़ें को कहते, जैसे मैं अगर 2 4 अगर मुझे आप टाइम दे, ज़्यादा नहीं लूँगा, जो 2 3 चीज़ें और जो बताऊँ मैं आपको, ये तो बता दिया। फतेहगढ़ साहब में जहाँ पे इन बच्चों को चिन्हवाया गया, आप कभी जाइए गुरुद्वारा, वो भी भाई साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि 4 धाम का 5 धाम और 6ठा धाम फतेहगढ़ साहब, जहाँ ये छोटे बच्चे चिन्हवाए गए। और इनको 3 दिन जेल में रखा गया भूखा, और कहा गया कि कबूल करो। वजीर खान रोज जाता था शाम को कि कबूल करो। तीसरे दिन उसने कहा, बड़े ने, कि हम अगर मुसलमान बन जाएंगे तो मरेंगे नहीं ना, फिर तो मरेंगे नहीं मुसलमान, हम तो अजन्मा हो जाएंगे, अजर अजन्म। मैंने कहा नहीं, वो कैसे? चुप हो गया, भाई मौत थोड़ी चलेगी। कहते अगर मरना ही है तो फिर अपने धर्म के लिए क्यों ना मरे, रह के क्यों ना मरे। दिस वॉज द लास्ट वर्ड स्पोकन बाय द एल्डर वन हु वाज 8 years old 8 साल का बच्चा। आजकल तो 8 साल के बच्चा वो मोबाइल में घुसा रहता है ना जी। तो जिस उस वक्त एक मेहता, उस फतेहगढ़ साहब के पास गांव में एक मेहता था, वो मेहता ने अपना घर जमीन बेच के, जो वो सोल्जर थे ना, जो उनको बच्चों को गार्ड कर रहे थे, उसको पैसे दे दिए। कहा कि मुझे शाम को ना बच्चों को दूध पिलाने दो बस। और वो तीनों दिन शाम को उनको दूध पिलाता था। आप जब जाओगे तो आपको एक गेट मिलेगा, उसमें वो लिखा हुआ है मेहता गेट। आजकल शायद, जब मैं गया तब तो सिख, खैर मैं खुद आधा सिख हूँ, आधे से ज़्यादा। मेरी 10 जनरेशनों में 5 सिख हैं, क्योंकि हमारी फैमिलीज में बड़े बेटे को सिख बनाते थे। मैं भी बड़ा हूँ, मैं भी बचपन से, और अमृतसर का हूँ, तो मैं भी बचपन से, मतलब अब केस नहीं रखे, मेरे फादर ने केस नहीं रखे, मेरे ग्रैंडफादर केस भी रखते। तो मुझे तो उन्होंने ही बताया कि मेहता गेट। मैंने कहा ये क्या है, कि इसने सारा जमीन और फिर उसके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया गया था मेहता। और जब चुने गए तो लोग गए सरहिंद के नवाब के पास कि बच्चों का क्रियाक्रम करना है, थोड़ी जमीन चाहिए। उन्होंने कहा जमीन तो है ही नहीं, यहाँ कोई जमीन नहीं है, दीवार में रहने तो मर गए हैं, पड़े रहने तो क्रियाक्रम में। तो वहां एक टोडरमल जैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था टोडरमल जैन। आप वहां जाएंगे फतेहगढ़ साहब तो आपको वो भी गेट मिलेगा, टोडरमल गेट। वो टोडरमल जैन जो था बहुत बड़ा व्यापारी था। कहते हैं कि उसकी 15,000 बैलगाड़ियां थी। इसका मतलब है जैसे आजकल किसी के पास 15,000 ट्रक हो, इतना बड़ा था। तो इतने समृद्ध जो वाणिज्य हैं, उनसे साथ तो राजा बात करते ही हैं, क्योंकि पैसा चाहिए। तो वो गए नवाब के पास, नवाब साहब थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, बच्चों का क्रियाक्रम करना है। उन्होंने कहा सेठ, जितनी जमीन में सोने की मोहरें खड़ी कर देगा, लेटानी नहीं है, जितनी जमीन में सोने की मोहरें खड़ी कर देगा ले ले। 78,000 सोने की मोहरें, सारी बैलगाड़ियां बेची, सारी जमीन बेची, सारी जायदाद बेची अपनी। 78,000 सोने की मोहरें लगा के ऐसे, वो जहाँ आज फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा है, वो जमीन ली और वहां पे बच्चों का क्रियाक्रम हुआ। तो ऐसा नहीं सर कि समाज में लोग जुटते थे, उसका भी पूरा परिवार कत्ल कर दिया गया, बाद में कत्ल कर दिया गया। पर मैं जैसे कहा कि इन लोगों के कारण हम आज भी हैं, आज जैसे हैं, अच्छे हैं। ये एक दो
इसलिए एक शब्द चलता है पंजाब में साका। साका मतलब जहां बहुत बहुत हिंसा हुई और बहुत जुल्म हुआ। तो जैसे बाबा नानक जो बाबा नानक का जो है गुरुद्वारा है, जहाँ बाबा नानक का पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर में, वहां पे भी हुआ था। उसे कहते हैं साका नानक देव। और इस इलाके को जहाँ ये हुआ, इसे कहते हैं साका सरहिंद। सरहिंद में ये जुल्म हुआ था और ये लोग भूलते नहीं, गाते हैं। इसके बाद इन बच्चों की सेक्रीफाइस, इनके बड़े दो भाई, बड़े क्या 18 साल 14 साल, कोई बहुत बड़े थोड़े थे। और वो भी ऐसा है कि जब लड़ाई शुरू हुई तो गुरु गोविंद सिंह जी तैयार हो रहे थे, उनको तैयार कर लिया जा रहा था तलवारें। तो जोरा जो बड़ा भाई था उसने जाके कहा जुजाने कि जब तक मैं जिंदा हूं आप युद्ध में नहीं जाएंगे। तो पहले बड़ा बेटा गया, फिर दूसरा बेटा गया 14 साल का, फिर गुरु गोविंद सिंह गए लड़ाई में। गुरु गोविंद सिंह जी लड़ाई में गए 1705 21 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक 6 दिन में सारा परिवार शहीद हो गया, सारा परिवार। और 1707 में औरंगजेब दौलताबाद में मराठों को चक्कर में करता करता उससे हुआ कुछ नहीं, उसकी कब्र कच्ची थी। पीछे कुछ दिनों में उन्होंने पक्की बनाने की ये अपने ये जो है बाला साहब ठाकरे के बेटे उन्होंने बनवाई उनकी इजाजत से। ये भी हमें अपने परिवार, अपनी भी कौम के बारे में, अपनी कौम की गिरावट के बारे में भी याद रखना है कि हम ही मिलजुल के हम ही उनको करते हैं, हम ही करते हैं जाके तो ऐसे काम करते हैं। तो 1707 में वो गए और 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहब में, जिस पठान ने उनको पीठ में छुरी मारी वो एक अनाथ बालक था जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने पाला था और अपना गार्ड बनाया हुआ था। उसी ने वहां नांदेड़ में उनकी पीठ में छुरी मारी। इसलिए गुरु गोविंद सिंह कहते थे, उनकी लिखनी में है कि कहना नहीं चाहिए, बुरा लगता है, पर गुरु जी ने कहा है तो रिपोर्ट करते हैं कि मुसलमान अगर तेल में बाजू डाले, तेल में, उसके बाद तिलों में बाजू डाले, जितने तिल लगते हैं उतनी कस्में खाए, विश्वास नहीं करना। तो ये एक्सपीरियंस हिंदुओं का रहा है। हम ही आज तक, सिर्फ हम हैं जिन्होंने इस्लाम को रोका। मैंने बताया ना आपको, स्पेन से लेके ईरान तक, अफगानिस्तान सब खत्म हो गए, हम ही ने रोका और अब भी हम ही रोकेंगे। यूरोप वालों के बस का नहीं है। अभी उन्होंने वहां कुछ दिन पहले मार्सेल्स की लाइब्रेरी जला दी। इनको आदत है लाइब्रेरियां जलाने की, नालंदा की जला दो, टेक्सला की जला दो, क्योंकि जो कुछ जानने के लायक है वो तो कुरान में है और जो कुरान में नहीं है वो जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए सब लाइब्रेरी जला देते हैं। तो इसलिए कुछ दुख बहुत होता है, पर एक प्रकार का आश्वासन भी होता है कि यही हमारी जो कौम है, हम ही जो लोग हैं, सनातन धर्म के जो पालन करने लोग हैं, इनमें ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने साथ दिया, पर इनसे बहुत ज्यादा ऐसे हुए जिन्होंने बलिदान दिया, और इससे चलता रहेगा। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच।